एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन चल रही थी। ओके, एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन में जो आखिरी प्रेपोजिशन हुई थी वो बता दो जरा मुझे। ने सारी प्रेपोजिशंस पढ़ ली। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चालू होंगे, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूं। 2 मिनट दे रहा हूं, दो नहीं, चलो 3 मिनट ले लो। ऐसी कोई प्रेपोजिशन मुझे बता दो जो हमने नहीं पढ़ी। 3 मिनट दे रहा हूं, ढूंढ लो जहां से ढूंढना हो, और मुझे वो प्रेपोजिशन पूछ लो जो हमने नहीं पढ़ी। 3 मिनट है आपके पास, आराम से सोचो। देख लूंगा मैं अमित, डोंट वरी। इनटू नहीं हुआ? अरे यार आदित्य, कैसी बात कर रहे हो, कहां थे तुम? बिकॉज कंजंक्शन की तरह पढ़ेंगे हम लोग। इन और इनटू क्या यार सत्यम, कितनी बार बता दिया था मैंने। पहले तुम अभी फिक्स्ड प्रेपोजिशन नहीं, पहले इंडिविजुअल प्रेपोजिशन तो पूछो। इंडिविजुअल इनटू नहीं पढ़ा हमने, कैसी बात कर रहे हो लवीश? इनटू क्यों नहीं पढ़ा हमने? अमिड कुछ नहीं करना है आदि, वापस जाके एक बार अमिड वाला वीडियो देखना है। थ्रू का मतलब होता है से होकर, बस इतना ही ध्यान रखो। अपोन नहीं बताए, कौन गधा बोल रहा है भाई? सुनील, कहां ध्यान है तुम्हारा? सोनी, मैंने बियॉन्ड नहीं बताया। हे भगवान, आफ्टर नहीं बताया मैंने? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। तू एक एडवर्ब है। चलिए, चलो अब इधर देखो सब लोग। अब सारे बच्चे देखो, तुम लोगों ने बहुत कोशिश करी। अब आप बोल रहे हो सर आपने इन फ्रंट ऑफ नहीं पढ़ाया। अरे यार, इन फ्रंट ऑफ को पढ़ने की जरूरत है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? सामने। ये पढ़ेंगे, इन फ्रंट ऑफ पढ़े तुम्हें लगता है? हेंस, हेंस का मतलब असल में हेंस एक एडवर्ब है, बस उसका यूज पता होना चाहिए। हेंस का मतलब होता है इसलिए, बस। उससे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, हमें सिर्फ पता होना चाहिए, और तुम लोग जानते हो हेंस का मतलब इसलिए। ठीक है, एक बार बीनीथ और अंडरनीथ भी देख लो। वैसे वो हमारे काम की नहीं है उतनी, लेकिन देख लो बीनीथ और अंडरनीथ क्या होता है। मुझे पता पड़ा कि मेरे किचन के फ्लोर के जस्ट नीचे एक गोल्ड का बॉक्स है, सोने का बक्सा है। तो मैंने फटाफट किचन का फ्लोर खोदा, और उसके जस्ट नीचे मुझे गोल्ड का बॉक्स मिला। तो मैं बोलूंगा आई फाउंड
अ बॉक्स ऑफ गोल्ड अंडर द फ्लोर। जस्ट नीचे था तो अंडर बोला। फिर मुझे लालच आया, मैंने और अंदर खोदा। थोड़ी अंदर जाकर मुझे फिर से एक गोल्ड का बॉक्स मिला, तो मैंने बोला आई फाउंड अ बॉक्स ऑफ गोल्ड बीनीथ द फ्लोर। यानी अंडर के भी नीचे बीनीथ होता है, बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं तो बीनीथ होता है। फिर मुझे और लालच आया, मैं और अंदर तक चला गया, वहां तक चला गया जहां पेड़ों की जड़ें होती हैं, जहां नीचे से जमीन में पानी बह रहा होता है, वहां तक चला गया। वहां गया तो वहां फिर मुझे गोल्ड का बॉक्स मिला, तो मैंने बोला आई फाउंड अ बॉक्स ऑफ गोल्ड अंडरनीथ द फ्लोर। तो बीनीथ के भी नीचे अंडरनीथ होता है। हमारे किसी काम के नहीं है, बस पता होना चाहिए। आफ्टर नहीं पढ़ाया, कैसी बात कर रहे हो प्रिंस? विद इन? क्या यार, मुझे लग रहा था थोड़ा एनडीए के लेवल की चीजें भी पूछोगे तुम लोग, क्या यार। विद इन मतलब जो समय दिया है उसके अंदर अंदर। विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर, उसमें क्या पड़ता है। चलिए, अब बिलो नहीं पढ़ा है मैंने, ये कौन है गधा? विवेक राज। अब बिलो नहीं पढ़ा है मैंने, बताओ बताओ इसको जरा, कहां ध्यान है इसका? चलो अब यहां ध्यान दो। अब सारे बच्चे हेडिंग डाल दो, सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हमें ठीक है, अब हमें बच्चे प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं। सारे बच्चे कॉपी पेन तैयार रखेंगे अब? पहला पॉइंट लिखते जाना मेरे साथ। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग, टुनाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, yesterday morning,
yesterday evening, last night, etc. इन सभी शब्दों के पहले, इन सभी शब्दों के पहले ऑन, कॉमा इन, कॉमा एट प्रीपोजिशंस का यूज नहीं किया जाता। नोट कर लो भाई पहले अच्छे से, 1-1.5 मिनट दे रहा हूं, पहले अच्छे से नोट कर लो, फिर समझाऊंगा चीजों को। चलिए, बहुत बढ़िया, नोटेड के मैसेज आ गए। अब सारे बच्चे यहां देखो, बच्चे जितने भी वर्ड्स आप लोग देख रहे हैं, टुडे, टुमारो, टुमारो मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, टुनाइट, लास्ट नाइट, ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, इनमें से किसी के भी पहले ऑन, इन, एट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके पहले ऑन, इन, एट बहुत अच्छा लगता है। नहीं मानो तो जरा ये क्वेश्चन करके देख लो। They arrived here on yesterday evening। बताओ घर पर, देख लो पहले तो देखना, कोई गधा होगा, गधा जो yesterday evening के पहले से ऑन हटाएगा। पढ़ने में कितना अच्छा और कितना सुंदर लग रहा है, दे अराइव्ड हियर ऑन yesterday evening। है ना? लेकिन फिर भी यहां पर ऑन नहीं आएगा। मैंने कहा था ना, बहुत सुंदर लगता है, बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता। क्लियर है? ये याद रखना है बच्चे। समझ में आया? चलिए, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखते चलना मेरे साथ। डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक,
रिजम्बल, रिडिक्यूल, एटसेट्रा। इन सभी शब्दों के बाद, या शब्द नहीं, वर्ब लिखूंगा मैंने, इन सभी वर्ब्स के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है। बीच में किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। लिख लो, पहले नोट करो, सबसे पहले नोट कर लिया करो स्पीड में। जैसे लिखूं कोशिश किया करो कि मेरे साथ साथ ही लिखो। पैराजंबल कुंदन जब हमारा ग्रामर का कोर्स खत्म हो जाएगा तब। चलिए, नोटेड के मैसेज आ गए हैं। अब देख लो यहां पर, तो बच्चे बोल रहा जा रहा है कि अभी ये जितने भी वर्ब आपने देखे, डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिजम्बल, रिडिक्यूल, ये जितने भी वर्ब्स आपने देखे, इन सभी वर्ब्स की खासियत है कि इन सभी के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ जाता है, बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। लेकिन मेरा यकीन मानिए, इनके साथ प्रेपोजिशन बहुत अच्छी लगती है। क्वेश्चन करके देखेंगे। The poet describes about the beauty of nature in poem. करो सॉल्व। फटाफट सॉल्व करो सारे बच्चे, सबके आंसर चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दो चार नहीं आंसर दिए, बाकी सबके आंसर कहाँ हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब आए, है ना। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना भैया। डिस्क्राइब वर्ब है, हमारी लिस्ट में है। इसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट आएगा द ब्यूटी, यानी बीच में जो अबाउट दिया है वो गलत दिया हुआ है। अब आपको पता पड़ा कि मैंने ये छोटी छोटी एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन आपको क्यों पढ़ाई थी।
इसीलिए पढ़ाई थी, ताकि आप ऐसे फंस ना जाए। आपको पता होना चाहिए कि अबाउट एक प्रेपोजिशन है। एक और क्वेश्चन करके बताएंगे। ही ऑर्डर्ड फॉर 2 cups ऑफ कॉफी। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट में उसे देखकर याद भी कर लो। बोर्ड 1 मिनट दे रहा हूं आपको, 1 मिनट में आराम से उसे याद भी कर लो। बहुत बढ़िया, समझ गए सारे बच्चे। क्या हो जाएगा भाई, यहां पर फिर से फोन नहीं आएगा। ऑर्डर हमारी लिस्ट में है, 2 cups ऑफ कॉफी हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी बीच में फोर नहीं आएगा। लेकिन देखो, फोर बुरा लग ही नहीं रहा। क्लियर है? यही खासियत है इस चैप्टर की। नोट करेंगे, कर लिया होगा सारे बच्चों ने। चले अगला पॉइंट। से suggest, propose, speak, reply, explain, complain, talk, listen, write, etc. इन सभी वर्ब्स के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज होगा अगर ऑब्जेक्ट के रूप में कोई ह्यूमन बीइंग हो। लिखो पहले। लिसन के बाद क्या लिखा है?
लिसन के बाद लिखा है बच्चे राइट, WRITE, राइट। चलिए, नोटेड के मैसेज मेरे पास आ गए हैं। अब समझ लो बच्चे, देखना फिर से मैंने आपको कुछ वर्ब की लिस्ट लिखवाई है। से, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट। लिखा? तो ये जितने भी वर्ब्स अभी आपने देखे हैं, इनकी खासियत है कि अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कोई ह्यूमन बीइंग आता है तो फिर ये उसके पहले टू प्रेपोजिशन जरूर लेते हैं, है ना। चलो आओ, याद है? अच्छा, पहले सॉल्व करो। I said him that I am I was working। करो गड़बड़ सॉल्व। सभी बच्चों के आंसर चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। समझ गए सारे बच्चे? तो क्या हो जाएगा बच्चे, याद है जब भी नरेशन बनाते हो आई सेड से है ना हमारी लिस्ट में, तो क्या करते हो, आई सेड टू हिम करते हो। क्यों करते हो? इसीलिए करते हो। लेकिन इसको थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया मैंने, ओहो, एग्जाम्पल में हल्की सी गड़बड़ हो गई। आई सेड टू राकेश आई एम वर्किंग। एग्जाम्पल को सुधार लेना बच्चे, मैंने गलती से डायरेक्ट नरेशन की जगह इनडायरेक्ट नरेशन लिख दी थी। आई सेड दैट, आई सेड राकेश आई एम वर्किंग, तो क्या हो जाएगा, आई सेड टू राकेश। इसलिए जब भी आप डायरेक्शन, इनडायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट नरेशन पढ़ते हो तो आप ये पढ़ते हो
कि डायरेक्ट नरेशन में ऑब्जेक्ट के पहले टू आता है, लेकिन 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 यहां क्या है, यहां है टेल। पिछली वाली लिस्ट में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो क्या करते हो, आई टोल्ड टू हिम कि आई टोल्ड हिम। आप आई टोल्ड हिम करते हो वो इसीलिए करते हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नो प्रेपोजिशन। समझ में आया? तो वो जो नरेशन के रूल्स हैं वो यहां से लिए गए हैं बच्चे, यहां से लिए हुए रूल्स हैं जो वहां यूज होते हैं। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं सारे बच्चों के दिमाग में पूरी तरह से समझ में आ गया। चलिए बच्चे, फटाफट लास्ट सिनोनिम एंटोनिम वाला वर्ड बता दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। फटाफट मुझे लास्ट सिनोनिम एंटोनिम वाला वर्ड बता दीजिए। ओके, बाल्क था। चलिए बाल्क के आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अगला वर्ड वोकैब का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बेस्टो। बेस्टो का मतलब क्या होता है बच्चे? बेस्टो का मतलब होता है अर्पण करना या उपहार देना, है ना? किसी को कोई चीज अर्पण कर रहे हैं, किसी को कोई चीज उपहार में हम दे रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब बेस्टो हो जाता है। आइए देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स। अगर सिनोनिम की बात करूं बच्चे तो वो हो जाएंगे प्रेजेंट या अवार्ड, प्रेजेंट या अवार्ड। लेकिन वहीं अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो वो हो जाएगा रिटेन या होल्ड, रिटेन या होल्ड। आइए अब समझिए, कि वर्ड है हमारा बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है किसी को कोई चीज हम दे रहे हैं, हमारे पास नहीं रख रहे, हम उसे दे रहे हैं, हम उसको अर्पण कर रहे हैं, हम उसको गिफ्ट कर रहे हैं, वो बेस्टो हो गया। सिनोनिम भी वैसे ही होंगे, प्रेजेंट देना, अवार्ड करना, लो भैया ये तो हमारी तरफ से तुम्हें दे रहे हैं, ले जाओ इसे घर। ऑपोजिट क्या होंगे? ऑपोजिट ना देने की बात करेंगे, रिटेन हम नहीं दे रहे, होल्ड नहीं इसे मत दो, रोक दो, मत दो, ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। याद कैसे रखोगे? बेस्ट तो
उसे उपहार देना ही होगा, है ना। सब कंफ्यूज थे कि दोस्त का जन्मदिन है, क्या किया जाए। तो किसी ने बोला बेस्ट तो उसे उपहार देना ही होगा, कि उसके जन्मदिन पर उसे कुछ उपहार देते हैं। तो बेस्ट तो मतलब उपहार। चलिए अगला वर्ड देखते हैं क्या है। अगला वर्ड बच्चे बेस्टो के बाद हमारे पास है बिबुलस। अगला वर्ड है बिबुलस। बिबुलस कौन होता है बच्चे? बिबुलस होता है शराबी या शराब का शौकीन, है ना। शराबी या शराब के शौकीन पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बेबुलस बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आइए देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। चलिए अगर मैं सिनोनिम की बात करूं, अच्छा ये हो गया था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक आध बार कभी आए तो वो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिनोनिम हो जाएंगे बच्चे अल्कोहलिक या ड्रंक। और वहीं अगर बात करूं एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएंगे सोबर या टी टोटल। या सोबर। ठीक है, अब देखना गौर से। वर्ड है हमारा बच्चे, जो वर्ड है हमारा वो है बिबुलस। बिबुलस का मतलब होता है शराबी या शराब का शौकीन। अब जैसा ये वर्ड है वैसे इसके सिनोनिम भी है अल्कोहलिक और ड्रंक। ये कौन होता है? भैया बहुत शराब पीता है, शराब का शौकीन होता है। जब भी कोई ऑफर करे बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ, हाँ भैया दे दो पिला दो मुझे। ये होता है बिबुलस। एंटोनिम क्या होंगे? एंटोनिम वो होंगे जो शराब से दूर जाने की बात करेंगे। टी टोटल। टी टोटल कौन होता है? टी टोटल वो पर्सन होता है जो शराब से भागता है। और सोबर एकदम साफ सुथरा, जैसे शराब से कोई लेना देना नहीं होता, वही सोबर होता है। याद कैसे रखेंगे वो जरूरी है। बाबुल उस बिबुलस, बाबुलुस शराबी को भगा दो। तो भैया घर के बाहर कोई शराबी बहुत चिल्ला रहा था, तो बच्चा अपने बाप से बोलता है कि बाबुलुस बेबुलस बाबुलुस, बाबुल उस शराबी को भगा दो। तो वर्ड भी हो गया और उसका मीनिंग भी हो गया। तो चलिए आज हमारे पास हमारे पिटारे में यही था। कल फिर हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के। जय हिंद, जय किसान।